ये घटना शबनम और सलीम की है, जिन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए कुछ ऐसा किया जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। यह उत्तर प्रदेश के अमरोहा के बावनखेड़ी इलाके की घटना है। 15 अप्रैल 2008 लगभग 2 बजे रात में किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आई। गांव वाले जाकर देखे तो यह घर किसी और का नहीं बल्कि गांव के सबसे रईस आदमी शौकत अली के घर से आवाज़ आ रही थी और शौकत अली की लड़की शबनम की ही आवाज़ थी। गांव वालों के पूछने पे शबनम ने कमरे की तरफ इशारा किया। लोग अंदर गए और कमरे में जाकर देखे तो वे दंग रह गए। उन्होंने पाया कि अलग अलग जगहों पर 7 लोग खून से लथपथ अवस्था में पड़े हुए हैं। उन 7 लोगों में 55 साल के शौकत अली, जो कि शबनम के पिता थे, और शबनम की मां हारशी, जिनकी उम्र 50 साल थी, और शबनम के बड़े भाई अनीश, जो कि 35 साल के थे, और उनकी भाभी अंजुम, और उनका छोटा भाई राशिद, और एक मौसेरी बहन राबिया, 10 महीने का भतीजा अर्श था। गांव वालों ने जैसे ही लाशों को देखा तुरंत उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पूछने पर शबनम ने कहा कि वह छत पर सो रही थी। जब वह नीचे आई तो 2 लोग जिनके हाथ में कुल्हाड़ी थी वो बाहर की तरफ भाग रहे थे। यह केस इंस्पेक्टर आर.पी. गुप्ता द्वारा संभाला जा रहा था, जहां उन्होंने शवों को सबसे पहले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटनास्थल की जांच करना शुरू करते हैं। तभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आती है जिसमें उन्होंने पाया कि मरने वालों ने मौत के समय कोई संघर्ष नहीं किया था और ये केवल 2 ही कंडीशन में पॉसिबल था, या तो वो सो रहे थे या तो वो बेहोश थे। इस बात की पुष्टि के लिए आगे जांच के लिए सैंपल भेजा जाता है। मरने वालों के शरीर में जहर के अवशेष मिलते हैं। इंक्वायरी को आगे बढ़ाते हुए शबनम के कॉल रिकॉर्ड को भी चेक किया जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि घटना के दिन 52 बार सलीम नाम के युवक को शबनम ने कॉल किया था। 17 अप्रैल को सलीम को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाती है, जहां पुलिस को पूछने पर उसने इनकार कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पेश आई तो उसने अपना गुनाह कबूल किया और कहा कि शबनम के कहने पर मैंने ऐसा किया था। लेकिन जब इस बारे में शबनम से पूछा गया तो उसने कहा, मैं किसी सलीम को नहीं जानती। शबनम के इस जुल्म को स्वीकार न करने पर पुलिस ने इस बार सलीम और शबनम दोनों को एक साथ पुलिस स्टेशन बुलाया और आमना सामना कराया, जहां पहले तो शबनम खुद को निर्दोष बता रही थी, लेकिन जब सलीम ने कहा मैंने सब पुलिस को बता दिया है तो वो टूट गई और उसने बताया कि मेरे पिता कॉलेज में लेक्चरर हैं और बड़े भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर कर जॉब कर रहे हैं। इसी तरीके से छोटा भाई भी एमबीए करके जॉब कर रहा है और मैंने इंग्लिश और ज्योग्राफी से डबल एमए करके स्कूल में पढ़ाती हूँ। उसमें घर के पास लकड़ी कटाई का मिल है जहाँ पर सलीम काम किया करता था। शबनम बाहर आते जाते सलीम को देखा करती थी और धीरे ही धीरे वे एक दूसरे को पसंद करने लगे। जहाँ एक तरफ शबनम का पूरा परिवार शिक्षित था, वहीं दूसरी तरफ सलीम 5वीं फेल था। शबनम ने कहा, मैं जानती थी मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, फिर भी हिम्मत जुटाकर मैंने घर पर यह बात बताने का फैसला किया और मैंने घर पर अपने और सलीम की शादी की बात कही। घर के सारे लोगों ने मुझे इसको चाहा और सलीम से दूर रहने को कहा। घर वालों के मना करने पर मैं फिर भी सलीम से मिलती रहती थी। शबनम जानती थी उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे,
फिर उसने एक दिन ये प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक अप्रैल 2008 के दिन शबनम और उसकी मौसेरी बहन राबिया दोनों मिलकर खाना बनाती हैं और सबको खिलाती हैं। खाने के बाद वह सबके लिए चाय भी बनाती हैं जिसमें शबनम ने जहर मिलाया हुआ होता है। फिर जैसे ही सब सोने जाते हैं वो पहले कंफर्म करती है कि सब पर जहर का असर हो गया है या नहीं। फिर वह सलीम को कॉल करती है और घर बुलाती है। फिर सलीम एक एक करके सबको कुल्हाड़ी से मार देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ मिनट बाद शबनम फिर से सलीम को कॉल करती है और कहती है 10 महीने का अर्श अभी जिंदा है। सलीम के कहने पर 10 महीने के अर्श को शबनम गला दबाकर मार देती है। शबनम और सलीम के जुल्म कबूलने पर उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती है जिसके बाद वे इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करते हैं। वहाँ से भी फांसी की सज़ा सुनाई जाती है जिसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करते हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन सेम रहता है। इसके बाद वह राष्ट्रपति से लेकर यूपी के गवर्नर को मर्सी पिटीशन दायर करती है जहाँ से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता है और फांसी की सज़ा कंफर्म हो जाती है। एक दिन दोबारा यूपी के गवर्नर को मर्सी पिटीशन भेजने पर वो उसे यूपी सरकार को ट्रांसफ़र कर देते हैं और अब तक इस केस का फैसला नहीं हुआ है। आज शबनम रामपुर की जेल में और सलीम नैनी के जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं। 2008 में शबनम के पकड़े जाने पर उसकी मेडिकल चेकअप में पता चला कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है, जहां उसने जेल में ही बेटे को जन्म दिया, जहां वह 6 साल तक रहा। शबनम के कॉलेज का एक दोस्त जिसे शबनम ने कॉलेज के टाइम पे कॉलेज की फ़ीस जमा करने में मदद करी थी, जिसका नाम सैफ़ी था, इसने शबनम के बेटे को गोद ले लिया। आज शबनम का बेटा करीब 16 साल का हो गया है, जो कि कोर्ट में शबनम के फांसी की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में बदलने के लिए अपील कर रहा है। अब ये देखना है कि आने वाले टाइम में शबनम और सलीम के लिए सरकार क्या फ़ैसला सुनाती है। दोस्तों, आपका शबनम जैसे मानसिकता वाले लोगों के बारे में क्या सोचना है, कमेंट में ज़रूर बताएं।